जी, तो ब्रदर कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि हमारी लास्ट कन्वर्सेशन बड़ी मज़े की गई, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। आपको फ्रांस से पाकिस्तान आके बहुत कुछ हासिल हुआ, आप एक खुशहाल जगह पे हैं। तो आप ये बताइए कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में आप मिस करते हो या जिसकी कमी ना आप पूरी कर सकें? एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, वो हैं दोस्त। क्योंकि जैसे कहते हैं कि दोस्त एक नेमत होती हैं। तो फ्रांस में क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मैंने वहाँ पे गुज़ारा है, तो अच्छे दोस्त और जिनके साथ सबसे ज़्यादा आपने मुश्किल और अच्छा वक़्त देखा हो, तो वहीं पे हैं। तो उस चीज़ को मैं काफ़ी मिस करता हूँ, क्योंकि जब पाकिस्तान में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो यू नीड समवन कि आप जाके कुछ बात कर सकें, कोई सॉल्यूशन ढूंढ सके। बट क्योंकि यहाँ पे आपके दोस्त उस तरह के नहीं होते, तो बड़ा एक वो मिसिंग फैक्टर आ जाता है कि जिसमें आप उन दोस्तों को याद करते, काश यार वो होता मेरे साथ तो ये मसला ऐसे ना होता, या इस सिचुएशन में मैं ऐसे आगे निकल सकता। तो जो चीज़ मैं ज़्यादा मिस करता हूँ वो है दोस्त। बाकी उसके अलावा पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, मुझे ऐसे कभी फ़ील नहीं हुआ किसी चीज़ की कमी का। तो आगे चलते हैं। जैसे कि आपने अभी कहा कि आपके सबसे ज़्यादा मिस करने वाली चीज़ आपके दोस्त हैं, तो कब उन दोस्तों को पाकिस्तान लेके आए? मैं तो उन्हें कहता रहता हूँ, मैं उन्हें मैसेज भी या फिर वीडियोस बना के एक मैसेज पैगाम भेजता हूँ अपनी वीडियोस में कि गाइस आ जाओ, टाइम है अभी, आ जाओ। ये ना हो कि देर हो जाए फिर तुम लोग आ ना सको। मुझे असल में इस चीज़ की काफ़ी फ़िक्र रहती है कि क्योंकि दुनिया बदल रही है और बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है, और हम लोग चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, हम चीज़ों को एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे। और दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है, एक टाइम आ सकता है कि लॉकडाउन लग जाए, अनफॉर्चुनेटली आप मूव ही ना कर सकें। आप फिर उसी चक्कर में फँसे रह जाएँगे कि बस अभी मैं आज कल के काम कर लूँ, और एट द एंड जो है ना, आपकी आगे वाली जो नस्ल है उसको प्रॉब्लम आएगी। अभी लॉकडाउन की बात हुई कि कभी भी अचानक लॉकडाउन की स्टेज हो सकती, जैसे कि हमने कुछ अर्सा पहले देखा कि कोविड-19 आया और हर चीज़ लॉकडाउन हो गई और कोई मूवेबल नहीं रहा, हर चीज़ में बंदा डिपेंडेंट हो। आप कोविड-19 के दौर में पाकिस्तान में थे या फ्रांस में? मैं कोविड में यही पाकिस्तान में था। सो इनफैक्ट मैंने सोचा था कि कोविड के दौरान, कोविड से पहले मैं फ्रांस जाने का सोच रहा था। तो जब कोविड आया तो हर चीज़ ब्लॉक हो गई थी। पाकिस्तान में भी 1 महीना काफ़ी सीवियर था, लाइक काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, हम बाहर नहीं जा सकते थे। बट कोविड ने एक चीज़ हमें सिखाई है कि जिस तेज़ी से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन चीज़ों तेज़ी से हम चीज़ों की आदत बना लेते हैं कि ये काम ऐसा हो रहा है, बस ये पूरी ज़िंदगी ऐसा होता रहेगा। कोविड ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें। ठीक है, कुछ चीज़ें आज हो रही हैं, कल को हो सकता है वो ना हो। सो ये जो आज़ादी की रिस्ट्रिक्शन हमें लगी थी, ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक मैसेज था कि वी नीड टू रीथिंक हाउ वी लिव आवर लाइफ। तो अब हम चलते हैं एक इंसिडेंट के ऊपर जो आपने बताया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का पता चला दुनिया। 9/11 मैं अक्सर इस चीज़ को कोट करता हूँ। ये वो दिन है जिस दिन दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। प्लानिंग तो इससे पहले हो रही थी, बट इस दिन के बाद एक नई नस्ल को एक नया पैगाम दिया गया, और वो मैसेज ये था कि मुस्लिम इक्वल टू टेररिस्ट। इस चीज़ को इतना डीपली जो है ना हमारे खून के अंदर डाल दिया है कि अब 25 साल हो चुके हैं आई थिंक कि इस वाक़ये को, और लोग जो है वो इतने ज़्यादा मुतासिर हो गए कि अब कोई मुसलमान को अच्छा समझता ही नहीं है। अगर आप कहीं पे भी चले जाएँ, एट द एंड वो यही कहेंगे कि मुसलमान का जिस दिन मीटर आउट हुआ तो वो कत्ल कर सकता है, वो हमें मार सकता है, और कुरान में ये लिखा गया है कि काफिर को मारो। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इस इवेंट की वजह से पाकिस्तान के बारे में हमें पता चला कि ओ पाकिस्तान भी एक मुल्क है जो इंडिया के साथ है और अफगानिस्तान के बीच में है, लाइक इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। तो फनी था क्योंकि जब हम क्लास में जाते थे तो दोस्त जो थे उस वक्त कहते थे, अच्छा तुम्हारा मुल्क जो है ये वो मुल्क है जहाँ पे वो तालिबान ये वो इस तरह करके जो है। तो बहुत मुश्किल होता था, एक तो हम बहुत यंग थे, और दूसरी चीज़ है कि जब ये वाकया हुआ है तो हमें काफ़ी चीज़ों का फेस करना पड़ा। मुझे अभी तक याद है क्लासरूम में जब हम एंटर हुए थे तो दोस्त ही थे, तो उस वक्त तो हमने उसे बड़ी लाइटली लिया। तो मैं क्या, ओ टेररिस्ट आ गए, ओ टेररिस्ट आ गए। अब आप सोचेंगे 30-40 की क्लास है, आप एंटर हो, और मैं और मेरा दोस्त था एक पाकिस्तानी, तो एंटर हुए तो वो कह रहे हैं टेररिस्ट आ गए क्लासरूम में।
जस्ट इमेजिन कि अगर यही वाक़या ऐसे बच्चे के साथ हो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, जिसको इन चीज़ों का, जिसको अपने आप से जो है ना वो शर्म आती हो, सो उसके ऊपर क्या हो, वो फिर अपने आप को बंद करेगा, वो अपने वैल्यूज से, अपनी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करेगा। तो इस वाक़ये ने पूरी दुनिया को तब्दील किया है। नाउ यू कांट चेंज इट। आप भूल जाएं इस चीज़ को। एक पूरी नस्ल रेडी हो गई है जो इस चीज़ को मानती है। और आप देख रहे हैं दुनिया में अभी जो भी जैसे गाज़ा और फ़लस्तीन में हो रहा है, पीपल डोंट केयर। जैसे कि अभी आपने बताया कि तो बच्चों ने आपको बात करी टेररिस्ट, क्योंकि हमने कभी ये चीज़ ऐसी इधर फेस नहीं की, तो अभी सुन के बहुत अजीब फील हुआ। तो आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी और क्या आपने फील की और कैसे उस चीज़ को फेस किए? पहले तो हम हंसे, फिर उन लोगों को जाके चपेट मारी है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस था कि हम लाइक पाकिस्तानी मुस्लिम एंड देन हम सब के साथ जो है ना हम बहुत अच्छे थे। लाइक हम थे कम। मज़े की बात है क्लासेस में वो जान के जो है ना वो ज़्यादा ना मुस्लिम होने देते थे और ज़्यादा वो पाकिस्तानियों को भी नहीं रहने देते थे। तो नहीं लाइक 2 साल मेरे वो हम दोनों साथ थे, फिर 2 साल के बाद उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा ये किसी और क्लास में चला जाएगा, तुम इस क्लास में रहोगे। तो वो ये यूनिटी को जो है ना तोड़ते थे जान के। सो उसके बाद हमने उनके साथ लड़कों के साथ बात की। हमने कहा नहीं, हम तालिबान नहीं है, हम टेररिस्ट नहीं है। एक वाक़या हुआ है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब जो हैं हम इसी तरह के हैं और हम ऐसी सोच रखते हैं। अब उस वक्त जितनी नॉलेज हमारे पास थी हम वो बता सकते थे। बट व्हाट्स फनी, तालिबान का बेसिकली मतलब है स्टूडेंट। तालिब से ही निकला है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट है। अब इन्होंने जान के ये लफ्ज़ चूज़ किया, इसको बनाया है ताकि ऑटोमेटिकली जो लोग भी इस्लामियत पढ़ते हैं उन सब को जो है ना उसी खाने में डाल दो कि ये सारे टेररिस्ट हैं। एंड इसको फिर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जिस दिन आपने ऐसे कुरान खोला, पढ़ना शुरू किया, किसी ने आपको देख लिया, वो कहेंगे यार ये एक्सट्रीमिस्ट, ये उस तरफ जा रहा है। तो एक नई नस्ल रेडी होगी, यू कांट चेंज इट। अच्छा, हम हर तरफ देखें तो एक्सट्रीमिस्ट एक ऐसा वर्ड है कि ये हर, चाहे मज़हब है चाहे किसी भी चीज़, उसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट बंदा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एरोगेंट होता है और एग्रेसिव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे तकब्बुर होता है अपनी चीज़ के ऊपर। वो लोगों के ऊपर अपनी आइडियाज़, अपनी जो फ़िलॉसफ़ी है या जो भी उसके थॉट्स हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करता है लोगों पे, इसीलिए वो एग्रेसिव हो जाता है। दैट्स वाई वो ज़बरदस्ती चीज़ों के इम्पोज़ करने की कोशिश करता है। आई थिंक ज़िंदगी को बैलेंस से गुजारना चाहिए। आप चीज़ों को, अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप लेके चलें मगर लोगों के ऊपर इम्पोज़ ना करें। आप जो है ना अच्छे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें भेजा गया था इस दुनिया में मुहाफ़िज़ के तौर पे, मगर हम लोग हाकिम बन के रह गए, ठीक है। सो ये जो एक्सट्रीम चीज़ें हैं ना, इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारा जो दीन है, वो इन चीज़ों से दूर रखता है। सो या अच्छा, जैसे भी हिस्ट्री में जो मेजर वाक़यात हुए, उनको हमेशा मुस्लिम्स और स्पेशली पाकिस्तानियों से ही क्यों जोड़ा गया? जैसे 9/11 या कोई भी ऐसा दहशतगर्दी का या कोई एक अगर इंसिडेंट हो जिसमें कुछ गलत किया गया हो, तो उसको ज़्यादातर मुस्लिम्स के साथ भी किया, नहीं भी किया। बिकॉज़ पूरी दुनिया में एक कैंपेन चल रही है एंटी मुस्लिम एंड यू कांट अवॉइड इट। उन लोगों का मीडिया बहुत तेज़ है, वो लोग नैरेटिव बिल्डिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। वो अपने फ़नी वीडियोज़ में नेटफ्लिक्स इन चीज़ों के ऊपर भी जो है ना अच्छी प्रोमो कर लेते हैं इन चीज़ों की। दे आर गुड स्टोरी टेलर। सो उन्होंने एक प्लान जो बहुत देर से बना हुआ प्लान बनाया कि वील जस्ट गो अगेंस्ट दोज आइडियोलॉजीज एंड क्योंकि आपके खिलाफ चल रही है, सो यू कांट डू एनीथिंग। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन क्रिएट पॉजिटिव कंटेंट टू काउंटर दिस, ताकि आपकी साइड की स्टोरी भी मिले और जो यूज़र देख रहा है, जो स्क्रीन के पीछे है, वो आपका भी कंटेंट देखे और आपके कंटेंट से भी मुतासिर हो सके। अभी हम लोगों की तरफ देखते हैं तो ये काफ़ी अपनी आइडियोलॉजी से दूर हो चुके हैं, स्पेशली हम पाकिस्तानी। तो ऐसा क्यों और इसका हम क्या हल निकाल सकते हैं? आइडियोलॉजी जो है, आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वही चीज़ जोड़ के रखी है पाकिस्तान को और हर इंसान के अंदर होती है, बट क्योंकि पिछली नस्ल ने इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया तो इस वजह से अभी हमें नज़र नहीं आ रही। दूसरी चीज़ है कि इतने लोगों ने माइग्रेट किया है इंडिया से पाकिस्तान, तो वो सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए तो नहीं आए थे। वो लोग एक नज़रिए के तौर पे उस चीज़ को समझ के, क्योंकि इकबाल ने जो ड्रीम हमें दिखाया था
एंड देन जिन्होंने उसको कंप्लीट किया, एग्जीक्यूट किया, ये वो आइडियोलॉजी थी, ये वो नज़रिया था जिसके ऊपर हम लोग बिल्ट हुए थे। हमने घुमा दिया, हम भूल गए, बट पाकिस्तान एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है, एक नज़रिए पे बना है, एक नज़रिए पे कायम है और इसी पे कायम रहेगा। जो लोग समझते हैं दैट्स फाइन, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे कि वो जो भी काम करेंगे उसके अंदर बरकत आएगी। जो लोग नहीं करेंगे ऑब्वियसली फिर वो कंफ्यूज रहेंगे, वो समझेंगे पाकिस्तान गलत बन गया है, पाकिस्तान इसलिए बना है, वो फिर वजह ढूंढेंगे पाकिस्तान की नाकामी के। तो जैसे अभी हमारी बात हुई, तो इसका मतलब आइडियोलॉजी ही वो चीज़ है जो वजह बनी आपकी माइग्रेशन। पाकिस्तान आने से पहले मैंने कोई, आप समझे कि 2015 से एक प्रोग्राम आता था ARY पे, वो एक पाकिस्तान के नाम से, पता नहीं आपने देखा या नहीं, आपके दौर में नहीं था या था, आप बहुत छोटे होंगे। तो मैंने उस प्रोग्राम को देख के बहुत चीज़ें सीखी। अच्छा, इकबाल कौन है, जिन्ना कौन है, कौन लोग वो थे जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस सब कुछ करके हमारे लिए ये सब कुछ किया है। तो उन चीज़ों को देख के मैं काफ़ी, फ्रांस में बैठ के मैं इतना खुश होता था अपनी वैल्यूज से, अपने बैकग्राउंड से, कि मेरा दिल करता था कि मैं किसी दिन मैं पाकिस्तान जाऊँ, मैं कुछ करूँ जाके वहाँ पे, क्योंकि आपको एक मिशन नज़र आ रहा था कि वो मिशन जब स्टार्ट हुआ था वो बहुत खूबसूरत था। फिर बीच में ऐसे लोग आए जिन्होंने वो मिशन को तोड़ के और डिले कर दिया, मिशन ख़त्म नहीं हुआ, डिले हो गया। और इस वजह से मेरा दिल किया मैं वापस आऊँ और जो टाइम मेरे पास है मैं इधर आके लगाऊँ, क्योंकि 28 साल फ्रांस में, आई थिंक इट्स इनफ, आई सर्व द कंट्री फॉर लॉन्ग टाइम। तब मेरा दिल किया कि मैं अपने रूट्स वापस डिस्कवर करूं, जाके मैं देखूं कि इस मट्टी में, इस मुल्क में क्या पोटेंशियल है, क्या करूं जाके, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, मैं क्या इधर क्या पॉजिटिविटी फैला सकता हूँ यार। 9/11 पे हम बात कर रहे थे, तो ऐसे ही वाक़यात का जो मामला है वो तो पोर्ट्रे कर चुके हैं हमारी इमेज को, लेकिन हम क्यों नहीं अपनी गुड इमेज या पॉजिटिव मैसेज रिकॉर्ड करवाते, को दिखाते हैं कि हाँ हम लोग इस तरह के नहीं। मोइज़, असल में एक तो हम लोग अभी भी ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं, इन द सेंस ऑफ हमारे सामने जो भी वो लोग कहते हैं सही है। अभी तक लोग जो है ना BBC को देख के कहते हैं BBC जो कह रहा है वो ठीक है। हम लोग अपने ऊपर जो है ना एतबार नहीं करते, हम समझते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, जो वो बात कर रहे हैं वो सही है। अब इस चीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को खूबसूरती से बना के दिखाया है। हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती है, उनके जो डिज़ाइंस होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, बात करने का अंदाज़, कपड़े पहनने का अंदाज़, जो दिखता है वो बिकता है। सो उन लोगों ने जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी इमेज के ऊपर काम किया, और उन्होंने ये चीज़ देखी है कि वाइट कॉलर और आप जो है ना ये सूट पहन के अगर आप सामने आए तो लोग बिलीव करते हैं आपको। तो एक तो ये चीज़ है, और हमने अपनी तरफ से सेल्फ पिटी करते रहे, हम हर वक्त जो है ना अपने मसाइल दुनिया के सामने उछालते रहे। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपके घर में मसाइल है, आप जाके हमसाई को बताते हैं कभी कि मेरे घर में ये मसाइल हैं? नहीं बताते ना, क्यों नहीं बताते, क्या वजह? यही वजह होती है कि हम खुद उसको ठीक करेंगे, ना कि लोग उसको देखें और उस पर हंसें, क्योंकि कोई आपकी आखिरकार हेल्प नहीं करता, नहीं करता। तो आपको खुद ही फेस करना पड़ता है। और एट दी एंड हम पाकिस्तान के साथ यही करते हैं। रोज़ सोशल मीडिया पे जब वीडियो लगाते हैं तो सिर्फ आपके लोग नहीं देख रहे होते, मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं, बाहर देखी जाती है आपकी वीडियो। उसकी वजह से क्या होता है, खुद ब खुद जो है ना आप अपने घर को आग लगा रहे हैं। फिर आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आती, फिर आप कहते हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं होते। हालात ठीक नहीं होंगे जब तक आप अदब नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान का अदब करें, आप रिस्पेक्ट करें, बुराई को छुपा के रखें। ये तो आपकी वैल्यूज़ भी सिखाती हैं कि जो बुराई है उसको छुपा के रखें, ठीक है, उसको छुपाएं, उसको अगर खुद फिक्स कर सकते हैं फिक्स करें, मगर सिर्फ हर जगह आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। आपने चीज़ों को अगर फिक्स करना है तो जाके प्रैक्टिकली फिक्स करें, और अगर नहीं कर सकते तो फाइंड अनदर वे, बट स्प्रेड ना करें इन चीज़ों को। तो ये जनरेशन, जैसे कि मैं भी इसी जनरेशन का हिस्सा हूँ, तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल कामों से पीछे हैं और कह लें कि ये मोबाइल्स इन सब चीज़ों पे ज़्यादा एक्टिव है। तो आपके मुताबिक यही है कि हमें प्रैक्टिकल ऑनलाइन होना चाहिए कि अब देखिए मोइज़, आप सिर्फ ये काउंट करें दिन के अंदर कितना कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं और कितना कंटेंट आप क्रिएट करते हैं। आपने इस बैलेंस को लेके चलना है कि चलो अगर मैं 2 घंटे कंज्यूम कर रहा हूँ तो 2 घंटे मैंने क्रिएट भी करना है।
जिस दिन आपने इस बैलेंस को इस तरह करना शुरू कर दिए, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। बिकॉज़ हम लोग क्रिएशन से दूर हो गए हैं। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इल्म को हासिल भी करें, कंटेंट जो कंज्यूम करें, मगर इनको क्रिएट भी करें। हम क्रिएशन से भाग रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं वो क्रिएशन नहीं, वो जो वीडियोस हम देख रहे हैं वही काफ़ी है। नहीं, आप वीडियोस बनाएं, कंटेंट बनाएं, डिज़ाइन बनाएं, आर्टिकल्स लिखें, वेबसाइट बनाएं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं ऑनलाइन। अब किसी के पास बहाना नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो अपना टाइम को मैनेज करें, कंटेंट कंज्यूम करें, बट कंटेंट क्रिएट भी करें। ये एक अपना एक गोल सेट करें कि मैंने अगर 1 घंटा कंटेंट देखा है तो 1 घंटा मैंने कंटेंट कंज्यूम करना है। मेरे ख्याल से मुहिब आज के लिए काफ़ी अच्छा है। या अब हम इसको नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करते हैं। श्योर, थैंक यू मोइज़।